ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 19वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में ज्ञान का फल मोक्ष व्यभिचरित है या अव्यभिचरित है इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जा रहा है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने यही पहले संशय बताया कि ज्ञान का फल मोक्ष अनियत है या नियत है। पूर्व पक्षी ने कहा नियत नहीं है, अनियत है। इसलिए अनियत है कि अपांतरतमा आदि ऋषियों का जन्म सुना जा रहा है, जो अधीत समस्त वेदार्थ हैं। वे अपांतरतमा ऋषि भी द्वापर और कलियुग के संधि में व्यास के रूप में प्रकट हुए। सनत कुमार जी ब्रह्म विद्या के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हैं, उनका भी स्कंद के रूप में प्राकट्य हुआ। ऐसे कई ज्ञानियों का जन्मांतर सुना जा रहा है, हाँ, वशिष्ठ आदि। तो क्या इनका ज्ञान होते हुए भी जन्मांतर देखा जा रहा है? इसलिए ज्ञान का फल मोक्ष अनियत माना जाए, ये पूर्व पक्ष हुआ। लेकिन सिद्धांत बताया जा रहा है यावद अधिकारम अवस्थिति अधिकारी का नाम, इससे। और ये बताया गया आधिकारिक पुरुष कहा जाता है उन लोगों को जो इस कल्प में ईश्वर के द्वारा संसार की व्यवस्था के लिए कुछ आधिकारिक पद विशेष में नियुक्त किए गए हैं। वे हैं आधिकारिक पुरुष, और उनका जिस जन्म में उनको ज्ञान हुआ है उस जन्म का प्रारब्ध कुछ ऐसा होता है पुण्यात्मक, जिसका फल एक जन्म में नहीं भोगा जा सकता, अनेकों जन्मों में भोगना होता है। तो उन्हें आधिकारिक पुरुष कहा गया, कारक पुरुष कहा गया। तो उनका जिस शरीर में ज्ञान हुआ उस शरीर का प्रारब्ध ही ज्ञान से पहले निष्पन्न हुआ है, वह अपना फल भुगवाने के लिए उन्हें अनेक जन्म दिलाता है। इसलिए यावत अधिकारम का अर्थ है जब तक प्रारब्ध का फलोपभोग नहीं होता तब तक आधिकारिक पुरुषों की अवस्थिति होती है, यानी वे रहते हैं। जैसे सामान्य ब्रह्मज्ञानी का एक शरीर का प्रारब्ध ब्रह्मज्ञान होने पर भी जब तक भोग करके समाप्त नहीं होता तब तक विधेय मुक्ति नहीं होती। प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही विधेय मुक्ति होती है। वैसे ये 2 जन्म 3 जन्म जितने भी जन्म दिलाने वाला प्रारब्ध ज्ञानियों का होता है, उतना प्रारब्ध अपना फल भुगवाने के लिए जीवन मुक्ति में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित किए बिना
अपना फल भुगवाने के लिए जन्म दिलाएगा, लेकिन जन्मांतर में उन्हें अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं होगी, स्मृति बनी रहेगी। और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद विधेय मुक्ति होगी। इस बात को यावद अधिकारम अवस्थिति राधिकारिका नाम इस सूत्र में बताई गई है। इस सूत्र का इसी प्रकार का व्याख्यान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, न तेषाम इत्यादि, न तेषाम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। ज्ञानस्य मुक्ति अहेतुत्वम न इति सिद्धांतेति न तेषाम इति, तेच इति ऐसा छपा हुआ है, होना चाहिए न तेषाम इति। तो ज्ञान मुक्ति का अहेतु नहीं है, अपितु हेतु ही है। इस सिद्धांत को बताया जा रहा है न तेषाम इत्यादि वाक्य से। मोक्ष का अव्यभिचरित हेतु ज्ञान है। न तेषाम अपांतर तमः प्रभृतीनाम वेद प्रवर्तनादिषु लोकस्थिति हेतुषु अधिकारेषु नियुक्तानाम अधिकार तंत्रत्वात् स्थिते, ऐसा होना चाहिए। यहाँ भी एक हल तकार होना चाहिए, वो छूट गया है त्वा और स के बीच में। तो न का अर्थ है ज्ञान मुक्ति का अहेतु नहीं है, अपितु ज्ञान में मुक्ति हेतुत्व ही है। यह न का अर्थ निकलेगा। जो पूर्व पक्ष का कथन है उसका निषेध न से किया जा रहा है। पूर्व पक्ष का कथन था मोक्ष अहेतुत्वम ब्रह्म विद्याया। पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा के साथ सिद्धांति का न जोड़ देंगे, ब्रह्म विद्या मोक्ष अहेतुत्वम न, ऐसा हो जाएगा। तो ब्रह्म विद्या में मोक्ष का अहेतुत्व नहीं का अर्थ निकलेगा, ब्रह्म विद्या मोक्ष का हेतु ही है। ब्रह्म विद्या से ही निश्चित मोक्ष होता है। तो कहा अपांतर तमादि का क्यों मोक्ष नहीं हुआ? उनका अपांतर तम नामक शरीर छूटने पर भी व्यासादि के रूप में जन्म क्यों हुआ? उनकी इस शंका का व्यावर्तन करते हुए ये कह रहे हैं कि तेषाम अपांतर तमः प्रभृतीनाम वेद प्रवर्तनादिषु लोक स्थिति हेतुषु अधिकारेषु नियुक्तानाम अधिकार तंत्रत्वात् स्थिते, अधिकार तंत्रत्वात्, इसमें तो एक जोड़ देना, स्थिते। तो अपांतर तम आदि ऋषियों की जो स्थिति है शरीर धारण करके, वह अधिकार अधीन है। अधिकार तंत्रत्वात् का अर्थ है अधिकाराधीनत्वात्। उनकी शरीर धारण करके अवस्थिति हो रही है अधिकार अधीन। वो अधिकार अधीन क्यों है, कैसे हैं? तो इसके लिए कहते हैं कि भगवान के द्वारा ही उनको अधिकार में नियुक्त किया गया है। इस अभिप्राय से लिखा कि वेद प्रवर्तनादिषु लोक स्थिति हेतुषु अधिकारेषु नियुक्ता नाम, ये विशेषण है अपांतर तमा आदि ऋषियों का, कि भगवान के द्वारा लोक स्थिति के हेतुभूत जो अधिकार है, का मतलब व्यवस्थाएं हैं,
उन व्यवस्थाओं में नियुक्त किए गए। वो कौन है? तो वेद प्रवर्तनादि रूप व्यवस्था है। तो वेद प्रवर्तनादि लोक स्थिति की हेतुभूत व्यवस्थाओं में ईश्वर के द्वारा नियुक्त जो अपांतर तमा आदि ऋषि हैं, वे अनेक शरीर धारण करके रह रहे हैं, उसमें हेतु उनका अधिकार तंत्रत्व है। का मतलब अधिकार प्रापक कर्म है। तो टीका है, थोड़ी सी टीका को देखिए। अधिकार शब्द का अर्थ कर रहे हैं लोक व्यवस्थासु स्वामित्वम अधिकारः। यह अधिकार शब्द का अर्थ है संसार के व्यवस्थाओं में स्वामित्व। और तत्प्रापकम प्रारब्धम यावत अस्ति। तो तत्प्रापकम, इसमें तत्शब्द का अर्थ है लोक व्यवस्था में स्वामित्व प्रापक। तो स्वामित्व ये तत्शब्द का अर्थ है, लोक व्यवस्था में स्वामित्व, और उसकी प्राप्ति कराने वाला प्रारब्ध जब तक रहेगा, यावत कालम। जीवन मुक्तत्वेन अधिकारी का नाम अवस्थिति। तो ये जो अपांतर तमादि ऋषि हैं, वे जीवन मुक्त होकर के तब तक रहते हैं। और प्रारब्ध क्षये प्रतिबंधका भावात विधेय कैवल्यम इत्यत्र मानम आह अथ इति। वो आगे का अवतरण है। उससे पहले थोड़ा भाष्य में एक वाक्य इसको देखिए कि यथा असौ भगवान सविता सहस्त्रयुग पर्यंतम जगतो अधिकारम चरित्वा तद अवसाने उदयास्तमय वर्जितम कैवल्यम अनुभवति। तो जैसे लोक व्यवस्था में ये है सूर्य देवता ब्रह्मज्ञानी है, तो कहते हैं कि असो भगवान सविता यानी आदित्य, वे आदित्य पद पर व्यवस्थापक के रूप में कब तक रहेंगे? तो 1000 युग पर्यंत रहना है उनको। यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे, मनुष्यों के 1000 युग, ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे तक के लिए ईश्वर के द्वारा नियुक्त हैं आदित्य पद पर भगवान सविता। 12 घंटे की व्यवस्था दी हुई है उनको ब्रह्मा जी के घंटे से। दिन रात तो उनके हिरण्यगर्भ की दिन रात में तो 2000 युग होते हैं ना, चारों युग 2000 बार आकर के बीत जाते हैं, तब 24 घंटा हो जाता है। तो 24 घंटा थोड़ी होगा, 12 घंटा माना जाएगा ब्रह्मा जी का। तो दिन दिन बस दिन। तो 1000 युग पर्यंत सविता को जगत अधिकार यानी जगत की व्यवस्था करते हुए अधिकारी बनकर के रहना है। और तद अवसाने उनका इतना प्रारब्ध है 1000 युग तक का। और तद अवसाने का अर्थ है जब 1000 युग यानी जितना कार्यकाल है सविता पद पर रहने का वो पूरा कर लेंगे, तो उदयास्त में वर्जित कैवल्य स्वरूप है विधेय मुक्ति। हाँ,
तो विधेय मुक्ति का अनुभव फिर होगा उनको। 1000 युग तक आदित्य पद पर स्थित रह करके, उतना लंबा उनका प्रारब्ध है। अब ये अथ तत ऊर्ध्वम उदेत्य इत्यादि श्रुति वाक्य है मधु विद्या का। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। प्रारब्ध क्षये प्रतिबंधका भावात विदेह कैवल्यम इत्यत्र मानम आह अथ इति। जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाता है, 1000 युग पर्यंत का प्रारब्ध सविता देवता का पूरा हो जाता है, तब क्या हो जाता है? तो कहते विदेह कैवल्य प्राप्त होता है। ये जो आपने कहा, इस अर्थ का ज्ञापक कोई वेद वचन भी होना चाहिए ना। तो वेद वचन बताया जा रहा है छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में मधु विद्या आती है। मधु विद्या का ये वाक्य है, अथ तत ऊर्ध्वम उदेत्य नैव उदेता नास्तम एता एकल एव मध्ये स्थाता इति श्रुते। ये श्रुति बता रही है कि जब आदित्य का प्रारब्ध भोग करके समाप्त हो जाता है, तब आदित्य को कैवल्य मुक्ति मिलती है, विधेय मुक्ति मिलती है। ये अथ तत ऊर्ध्वम उदेत्य इत्यादि वाक्य का अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ टीका में टीकाकार बता रहे हैं, इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं। अथ शब्द का अर्थ कर दिया श्रुतिस्थ कि अथ यानी प्रारब्ध क्षयानंतरम, अथ तत ऊर्ध्वम उदेत्य। इस वाक्यस्थ अथ इस निपात का अर्थ है आदित्य का प्रारब्ध भोग करके समाप्त होने पर, प्रारब्ध क्षयानंतरम। और ततः शब्द का अर्थ करता है पश्चात, यानी प्रारब्ध क्षयात पश्चात, प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर। ऊर्ध्व यानी विलक्षण केवल ब्रह्मस्वरूपस्सन, तो ततः ऊर्ध्वस्सन इतने का अर्थ है कि जो आदित्य की उपाधि है, उस उपाधि से विलक्षण होकर के, उपाधि स्वरूप से रहित होकर के। तो उपाधि स्वरूप से रहित होकर के, इसलिए ऊर्ध्व का अर्थ कर दिया विलक्षण यानी केवल ब्रह्म स्वरूपस्सन। और उदेत्य का अर्थ करते हैं उद्गम्य यानी देहम त्यक्त्वा, आदित्य शरीर को छोड़ करके। क्या करते हैं फिर? तो कहते हैं उदेत्य का अर्थ हुआ आदित्य शरीर छोड़ करके, फिर नैव उदेता नास्तम एता का अर्थ है फिर उदय अस्तमय रहित जो स्वरूप है वो है निर्विशेष ब्रह्म भाव। उसका न उदय होना है न अस्त होना है। तो नोदेता नास्तम एता का अर्थ है निरुपाधिक ब्रह्म भाव को प्राप्त करके। फिर एकल एव, वह बहुत नहीं है, वो एक है। तो एकल का अर्थ है अद्वितीय, ब्रह्म भाव अद्वितीय है। इसलिए कह रहे हैं कि एकल एव का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने, एकल एव यानी अद्वितीय सन, ऐसा। और मध्य स्थाता का अर्थ किया जा रहा है, मध्य यानी उदासीन
उदासीनात्मक स्वरूपे तिष्ठति इत्यर्थ। उदासीन कहा जाता है निष्क्रिय, तो क्रिया रहित जो स्वरूप है उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, यानी उपाधि छूट गई तो जो स्वयं प्रकाश निष्क्रिय स्वरूप है निरुपाधिक, उसी में अवस्थित हो जाएगा, ब्रह्मलीन हो जाएगा। तो मध्य उदासीनात्मक स्वरूपे तिष्ठति इत्यर्थ। आगे है ननु इत्यादि का अर्थ। क्या नाम ननु इत्यादि टीका है, वो तो आगे का अवतरण है, उससे पहले थोड़ा भाष्य को देखिए। यथाच वर्तमाना ब्रह्मविद आरब्ध भोगक्षये कैवल्यम अनुभवन्ति, ये उदाहरण है। तो जैसे वर्तमान जो ब्रह्मज्ञानी है, जिनका एक ही शरीर का प्रारब्ध है, उन्हें ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी तत्काल विदेह मुक्ति नहीं मिलती, अपितु क्या हो जाता है कि जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के उसी शरीर में रहना पड़ता है। जिस शरीर में ब्रह्मज्ञान हुआ उसी शरीर में रहना पड़ता है, और जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होता है तब मुक्ति मिल जाती है उनको, विदेह कैवल्य होता है। ये दृष्टांत है। ऐसे जो आधिकारिक पुरुष है उनका भी ब्रह्मज्ञान जिस शरीर में हुआ उस शरीर के बनने से पहले ही प्रारब्ध निर्धारित हो चुका है, लेकिन उनका प्रारब्ध छोटा सा नहीं होता, अल्पकाल का नहीं होता। आदित्यादि के तरह, जैसे आदित्य का है 1000 युग तक उसी शरीर में रहने का, ऐसे किसी किसी ब्रह्मज्ञानी का उसी शरीर में रहने का प्रारब्ध होता है, तो किसी का अनेक शरीरों से भोगने योग्य प्रारब्ध होता है। तो अनेक शरीरों से भोगने योग्य प्रारब्ध जिनका है वे या तो युगपत अनेक शरीर धारण करके अपने प्रारब्ध का भोग करते हैं, या तो क्रम से अनेक शरीर धारण करके प्रारब्ध का भोग करते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति का आनंद भी उनका अलुप्त रहता है। और जब वो प्रारब्ध पूरा हो जाता है अनेक शरीर से भोगने योग्य, तो विदेह कैवल्य को प्राप्त होता है। ये दार्ष्टान्त बताया जा रहा है दृष्टांत के बाद। तो तस्य तावदेव चिरम यावन्नय मोक्षे अथ संपत्स्य इति श्रुतेः एवं अपांतरतम प्रभृतयो अपि ईश्वरा परमेश्वरेण तेषु तेषु अधिकारेषु नियुक्ताः सन्त सत्यपि सम्यक् दर्शने कैवल्य हेतौ अक्षीण कर्माणो यावद अधिकारम अवतिष्ठन्ते तद अवसाने च अपवृज्यन्ते इति अविरुद्धम। तो तस्य तावदेव चिरम यावन्न मोक्ष अथ संपत्से, यह छांदोग्य श्रुति ही बताती है कि तस्याने ब्रह्मज्ञानी न, तावदेव चिरम का अर्थ है उतना ही विलंब है ब्रह्मज्ञानी के विधेय मुक्ति में। कितना विलंब है? तो यावन्न इमोक्ष अथ संपत्से का अर्थ है जब तक प्रारब्ध का भोग करके क्षय नहीं होता। प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही फिर विदेह कैवल्य। वो प्रारब्ध किसी का एक शरीर का है, किसी का अनेक शरीर का है, लेकिन जितने भी हो, जैसा भी हो, एक शरीर का हो तो एक शरीर से भोग करके समाप्त करते हैं, अनेक शरीर का हो तो अनेक शरीरों से जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होता है उस समय विधेय कैवल्य प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर लिखा एवं अपांतरतम तमः प्रभृतयो अपि ईश्वरा,
तो उन सामान्य ब्रह्मज्ञानी के तरह आधिकारिक पुरुष जो अपांतर तम आदि हैं, वे परमेश्वर के द्वारा उन कार्यों में संसार के व्यवस्था के लिए नियुक्त हैं। तो सत्यपि सम्यक दर्शन है, उनको तो मोक्ष का हेतुभूत सम्यक बोध हैं, तो भी अक्षीण कर्माण, अभी उनका प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं हुआ है, अक्षीण प्रारब्ध कर्म है। तो यावत अधिकारम अवतिष्ठन्ते, तो वो व्यवस्था में सहयोग कराने वाला प्रारब्ध जब तक है तब तक वे जीवन मुक्त होकर के शरीर धारण करते हुए रहते हैं। और तद अवसाने यानी प्रारब्ध का जब क्षय हो जाता है तब अपवृज्यन्ते का अर्थ है मुक्त हो जाते हैं, विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं। इति अविरुद्धम, ये युक्ति तथा श्रुति सम्मत है, अविरुद्धम है का अर्थ। अब सकृत प्रवृत्तम एव ही ते इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। ननु ज्ञानिनाम अपि जन्मांतरम चेत कथम मुक्ति ही इत्यत आह सकृत प्रवृत्तम इति। तो ये पूर्व पक्ष की शंका है कि अपांतरतमा आदि ज्ञानियों का भी जन्म मान लेंगे, तो ज्ञानिनाम अपि जन्मांतरं चेत, जिस शरीर में ज्ञान हुआ उस शरीर के छूटने पर भी दूसरा शरीर यदि मिलेगा, जन्मांतर होगा, तो कथम मुक्ति, फिर उनकी मुक्ति कैसे हो पाएगी। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि सकृत प्रवृत्तम एव ही ते फलदानाय कर्माशयम अतिवाहयन्तः स्वातंत्र्येण एव गृहात् इव गृहांतरम अन्यम अन्यम देहम संचरन्त स्वाधिकार निर्वर्तनाय अपरिमुषित स्मृतयः एव देहेन्द्रिय प्रकृति वशित्वात् निर्माय देहान युगपत् क्रमेण वा अधितिष्ठन्ति। तो ये कहते हैं ज्ञानी का जन्म मानने पर भी मुक्ति कैसे होगी, कैसे होगी, इसमें कथम शब्द है आक्षेप अर्थ में, का अर्थ है मुक्ति नहीं हो सकती यदि जन्म हो रहा है तो। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। लेकिन कहते हैं ये तो जन्मांतर होने पर मुक्ति पर आक्षेप तब किया जा सकता है यदि ज्ञानी का जन्मांतर प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त संचित या क्रियमान कर्माधीन मानेंगे। जन्मांतर जैसे अज्ञानी का जन्म होता है, उसका जो शरीर छूट रहा है उस शरीर के प्रारब्ध से अतिरिक्त संचित कर्म या क्रियमान कर्म का फलोपभोग करने के लिए वह प्रारब्धातिरिक्त कर्माधीन जन्म माना जाता है अज्ञानी का। ऐसे अज्ञानी का जन्म जैसा हो रहा है वैसा ही मान लेंगे यदि ज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्माधीन, तब तो ज्ञानी के मुक्ति पर आक्षेप किया जा सकता है कि ज्ञानी की मुक्ति नहीं होगी करके। लेकिन ज्ञानी का जो जन्मांतर हो रहा है वह कर्मांतर से नहीं हो रहा है, अपितु प्रारब्ध से ही हो रहा है। उनका प्रारब्ध ही अनेक जन्म में फलोपभोग योग्य है
और वह प्रारब्ध अपना फल भुगवाने के बाद विधेय कैवल्य दिलाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सकृत प्रवृत्तम एव ही ते यानी अपांतरतम प्रभृति ऋषि क्या कर रहे हैं कि एक बार प्रवृत्त हुआ ही जो कर्माशय यानी प्रारब्ध कर्म है, फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ, फलदानाय अतिवाहयंत, उसी का फलोपभोग करते हुए क्षपण कर रहे हैं। अतिवाहयंत का अर्थ है प्रारब्ध का क्षय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि फलोपभोग हो करके इसका समापन हो जाए। तो स्वातंत्रेण एव गृहात इव गृहांतरम अन्यम अन्यम देहम संचरंत, ये भी ते का विशेषण है। अपांतर तम आदि ऋषि एक शरीर से दूसरे शरीर में संचार करते हैं, यानी एक शरीर को छोड़ते दूसरा शरीर धारण करते हैं। कैसा संचार करते हैं शरीर से शरीरांतर में? तो कहते हैं जैसे एक कमरे से निकला दूसरे कमरे में चला गया। किसी व्यक्ति के कोठी में अनेक कमरे हैं या एक व्यक्ति के अनेक घर हैं, तो एक घर से निकला दूसरे घर में गया, उससे निकला तीसरे घर में गया। ऐसे ही वो प्रारब्ध कर्माधीन हो करके एक शरीर को छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, तीसरा शरीर धारण किया। ऐसे एक देह से देहांतर में संचार वे करते हैं। तो संचरंत देहम देहात देहांतरम संचरंत, स्वाधिकार निर्वर्तनाय, क्यों एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर आदि को धारण कर रहे हैं? तो कहते हैं स्वाधिकारम निर्वर्तनाय, अपने अधिकार का निर्वर्तन करने के लिए। ये सब करते समय भी अज्ञानी को तो ये पूर्व शरीर छोड़ा उत्तर शरीर धारण कर दिया तो पूर्व शरीर का कोई स्मरण नहीं रहता, लेकिन ये जो होते हैं इनको स्मरण रहता है, अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं होता। इसलिए कहते हैं अप्रमुषित स्मृतयः। अप्रमुषित स्मृतय का अर्थ है परिमुषित स्मृति का तो अर्थ निकलेगा, परिमुषित का अर्थ है भूल गए, विस्मरण हुआ। जिनको पूर्व जन्म का विस्मरण हुआ उनको तो कहा जाता है परिमुषित स्मृति। और ये कैसे होता है? अपरिमुषित स्मृति। हाँ, मुसस्ते धातु है। तो अपरिमुषित स्मृतय एव देहेंद्रिय प्रकृति वशित्वात्। और कहते हैं उनको क्यों स्मृति का विभ्रम नहीं होता, भूलते क्यों नहीं है, क्यों स्मृति बनी रहती है? वो कहते हैं देहेंद्रिय प्रकृति वशी है। अज्ञानी तो देह के, इंद्रिय के और स्वभाव के अधीन होता है, और ज्ञानी इनको अपने अधीन करता है। तो देह, इंद्रिय और स्वभाव अधीन होने के कारण इन पर ज्ञानी का कंट्रोल होने के कारण, आधिपत्य होने के कारण, हाँ, तो भगवान जैसे अपनी प्रकृति को अपने अधीन रख करके अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं, ऐसे ज्ञानी भी देह इंद्रिय प्रकृति को अपने वश रख करके वे प्रारब्ध का निर्वहन कर रहे हैं। तो देहेंद्रिय प्रकृति वशित्वात्, इसलिए क्या करते हैं, योग सामर्थ्य से कोई जल्दी प्रारब्ध को समाप्त करना है तो निर्माय देहान युगपत, अनेक शरीरों को एक साथ बना करके वो कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं अपने प्रारब्ध को। और कोई चाहे वो शरीर धारण करके रहे या शरीर
के बिना रहें, जीवन मुक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता, इसे ध्यान में रख करके स्वरूप में तो कोई विकार होता नहीं। क्या करते? तो क्रमेण प्रारब्ध को जितने समय के लिए वो बना है उतने समय तक जल्दी नहीं, तो फिर क्रमेण देहान निर्माय ऐसा लगाना, तो क्रम से देह को बनाते हुए, यानी जितने शरीर का प्रारब्ध है उतने शरीर क्रम से बनाएंगे। तो क्रमेण वा अधितिष्ठन्ति, और शरीर धारण करके रहते हैं। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यदि ज्ञानिनां प्रारब्धातिरिक्त कर्माधीनम जन्मांतरम स्यात् तदा ज्ञानान्मुक्त्याभाव स्यात्। ज्ञानियों का जन्म यदि प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त संचित कर्म से मानेंगे तब तो मुक्ति का अभाव मानने का प्रसंग आएगा। लेकिन कहते हैं नहीं तदस्ति, ज्ञानी का जन्मांतर ज्ञानी के प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्माधीन नहीं माना जा रहा है, अपितु प्रारब्ध से ही जन्मांतर हो रहा है। किंतु बहुजन्म फलाय सकृत उद्भूतम प्रारब्धम ते क्षपयन्ति। अनेक जन्म रूपी फल देने के लिए एक ही बार प्रवृत्त हुआ जो प्रारब्ध है, जिस शरीर में ज्ञान हुआ उस शरीर के निर्माण के पूर्व में एक बार अनेक जन्म रूपी फल दिलाने वाला प्रारब्ध कर्म प्रवृत्त हुआ, तो और बाद में ज्ञान हुआ, तो वे उस प्रारब्ध का फल भोगने के लिए जितने जन्म लेने पड़ते हैं उतने जन्म ले करके प्रारब्ध के क्षय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रारब्धम ते क्षपयन्ति, जन्म ग्रहणे भी, उनका जन्म होने पर भी ज्ञानी का कहते हैं ज्ञान योग बलात् न सोचन्ति, लेकिन उन्हें शोक नहीं होता। क्यों? गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, तरति शोकम आत्मविद। आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी होने के कारण उनको अनेक जन्म प्राप्त होने पर भी, किसी भी प्रकार का जन्म प्राप्त होने पर भी शोक नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान योग बलात् जन्म ग्रहणेपि न सोचन्ति प्रारब्ध समाप्तो मुच्यन्ते। और वह अनेक जन्म दिलाने वाला प्रारब्ध जैसा ही भोग करके समाप्त होता है, जितने जन्म दिलाने थे उतने जन्म दिलाने पर समाप्त हो जाता है, तो कहते हैं मुच्यन्ते, यानी विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। ये अर्थ है उस पंक्ति का, देहान युगपत क्रमेण वा अधितिष्ठन्ति इत्यादि का। अब आगे का वाक्य है एक टीका में ही, इसको देखिए। ज्ञानीनाम जन्मांतरस्य पूर्वजन्म हेतु प्रारब्धाधीनतायाम अलुप्त स्मृतित्वम हेतुः। ये जो अपरिमुषित स्मृतयः एक विशेषण है ना ज्ञानियों का, भाष्य में ये विशेषण हेतुगर्भ विशेषण है। अपरिमुषित स्मृतय का अर्थ है अलुप्त स्मृति, और ये जो अलुप्त स्मृति विशेषण है हेतुगर्भ, वो इसमें विशेषण है कि ज्ञानी नाम जन्मांतरस्य पूर्वजन्म हेतु प्रारब्धाधीनतायाम हेतु। ज्ञानी का जो जन्म है वो प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्माधीन नहीं, अपितु पूर्व जन्म हेतुभूत जो प्रारब्ध है उसी प्रारब्ध के अधीन ज्ञानी का जन्मांतर हो रहा है।
प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्म से नहीं हो रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हेतु है अलुप्त स्मृतित्वम। जन्म ये कार्य है, वह कारण के अधीन होता है, कर्माधीन होता है। अज्ञानी का जन्म प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्माधीन होता है और ज्ञानी का जन्म प्रारब्ध अधीन ही है, प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्माधीन नहीं है ज्ञानी का जन्मांतर। इस अर्थ का ज्ञापक हेतु है अपरिमुषित स्मृतित्व। भाष्य में उसी अपरिमुषित स्मृतित्व को टीका में टीकाकार ने कहा अलुप्त स्मृतित्वम, ये हेतु है। अब एक व्याप्ति बता रहे हैं। यो ही अजाति स्मरत्वे सति जन्मांतराधीन कर्मांतराधीन जन्मांतरवान स लुप्त स्मृति इति व्याप्ते। एक व्याप्ति है कि यो ही अजाति स्मरत्वे सति कर्मांतराधीन जन्मांतरवान स लुप्त स्मृति। कहते हैं उस मनुष्य जीव को लुप्त स्मृति जीव कहा जाता है, यानी परिमुषित स्मृति जीव कहा जाता है। किसको? जो जाति स्मर से भिन्न है, अजाति स्मरत्वे सति। कुछ जीव होते हैं जाति स्मर जीव। जाति कहते हैं जन्म को, तो जाति स्मर का अर्थ है उनको जन्मत ही कहीं एक पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं। होते तो अज्ञानी हैं, पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं, उनको कहा जाता है जाति स्मर। और लेकिन ये ज्ञानी जो है जाति स्मर नहीं है। जो जाति स्मर होते हैं उनका जन्म तो कर्माधीन होता है, प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्माधीन होता है, और उनका वर्तमान शरीर में आत्माभिमान भी होता है, पूर्व जन्म की स्मृति भी रहती है, हाँ देहाभिमानी रहते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी को तो देहाभिमान नहीं होता, पूर्व जन्म की स्मृति रहती है और उनका जन्म प्रारब्ध कर्म के अधीन होता है, प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्माधीन नहीं होता। इसलिए ज्ञानी जाति स्मर नहीं है, अजाति स्मर है, और कर्मांतर अधीन जन्म वाला भी नहीं है। इसलिए लुप्त स्मृति नहीं है, अलुप्त स्मृति है। और अज्ञानी तो क्या होते हैं? अजाति स्मरत्वे सति, कर्मांतर अधीन जन्म जिनका है, यानी जो जाति स्मर भी नहीं और कर्मांतराधीन जन्म है जिनका, ऐसे व्यक्ति लुप्त स्मृति होते हैं। जाति स्मरों का भी कर्मांतराधीन जन्म है, लेकिन वे लुप्त स्मृति नहीं होते। इसलिए उन जाति स्मरों का व्यावर्तन करने के लिए अजाति स्मृति ये पद है विशेषण। तो जो जाति स्मर नहीं है और कर्मांतराधीन जन्म वाला है वह लुप्त स्मृति होता है, और ब्रह्मज्ञानी तो लुप्त स्मृति नहीं है, अलुप्त स्मृति है। और लेकिन वो कर्मांतराधीन जन्मवान भी नहीं है। तो कर्मांतराधीन जन्म ज्ञानी का नहीं है, अपितु प्रारब्धाधीन ही जन्म है। ये अर्थ ज्ञापित हो रहा है ज्ञानी के अलुप्त स्मृति होने के कारण। यदि वो लुप्त स्मृति होता तो जन्मांतराधीन कर्मांतराधीन जन्म मानना होता। जो जाति स्मर से भिन्न है
और अलुप्त स्मृति है तो वह ज्ञानी ही है, उसका जन्म प्रारब्धाधीन ही है माना जाएगा। पूर्व जन्म प्रारब्धाधीन जन्म है। इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए व्याप्ति बताई कि यो ही अजाति स्मरत्वे सति कर्मांतराधीन जन्मांतरवान स लुप्त स्मृति इति व्याप्ते ज्ञानीसु व्यापका भावात विशिष्ट व्याप्याभाव सिद्धि। तो व्यापक है लुप्त स्मृति, लुप्त स्मृतित्व ये व्यापक है और उसका अभाव है ज्ञानी में। लुप्त स्मृतित्व नहीं है, अलुप्त स्मृतित्व है। तो लुप्त स्मृतित्व रूपी व्यापक का अभाव होने से ज्ञानी में जो अजाति स्मरत्वे सति कर्मांतराधीन जन्मांतर वत्वाभाव है वो भी सिद्ध हो जाएगा। व्यापक का अभाव होने के कारण व्याप्याभाव, तो व्याप्याभाव सिद्ध होने से ये निश्चित हुआ कि कर्मांतराधीन जन्म ज्ञानी का नहीं है। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है न चयेते जाति स्मरा इति उच्यन्ते, इसकी अवतरण टीका है ननु तेषां जाति स्मरत्वात् अलुप्त स्मृतित्वम अन्यथा सिद्धम इत्यत आह न चयेते इति। इस पर हम लोग कल विचार करेंगे।